डांसिंग में तो मैं बचपन से हूँ, लाइक बचपन से मतलब जैसे पैदा हुआ तब से डांस कर रहा हूँ मैं। आज के पॉडकास्ट के बाद में वो इजी हो जाएगा मेरे को लग रहा है। मतलब कहाँ तक भाग रहे हैं हम लोग, किसी को पता है कहाँ जाना, कहाँ पे किसी को पता है। ट्रोलिंग तो सब जगह पे होती है, ट्रोलिंग इज नेसेसरी। अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे। आइडियल बॉयफ्रेंड ये कंसेप्ट है, होना ही नहीं चाहिए बेसिकली, मेरा मानना है। बाद में काउंट करना बंद कर दिया है। नहीं, काउंट करना नहीं बंद कर दिया। संजय दत्त का रिकॉर्ड कितना? नहीं, एवरी गर्ल इज फेसिंग समथिंग एवरी डे। What is the worst place you can get stuck in with your girlfriend or a girl you are interested in? Washroom. Hello everyone, welcome to the Kiosk Cafe Talk. So you must be thinking कि ये फॉर्मल कपड़े और ये गॉगल, तो भाई वाइब होनी चाहिए. Today we are going to meet Mr. Nikhil. So Nikhil will tell about him. So what's up everybody, I'm Nikhil Baba. I'm a professional dancer and India's first Magic Mike dancer and a content creator and influencer. The fun fact is like कि when I saw your profile ना, I was confused कि क्या पूछूं मैं, because this was the first profile I saw कि बाबा ऐसा कुछ भी होता है. Yeah. Before that I saw movie Desi Boys. Yeah. तो वो वाइब मैंने मैच किया कि is it the same? Then I got to know कि ये वो नहीं है. That is something the open mic dance ना. It's a magic mic. Magic mic dance. Mic dance. It's a magic mic dance. So I read with that कि अब मेरे को then I got to know कि अरे ये अलग है उससे. So my first question will be how you come into this like it's all started basically in lockdown. Okay. So सी डांसिंग में तो मैं बचपन से हूँ, लाइक बचपन से मतलब जैसे पैदा हुआ तब से डांस कर रहा हूँ मैं 5 साल से. एंड देन वो फ्लो मुझे डांसिंग का तो फ्लो मुझ में ऑलरेडी पहले बार है. देन 2017-18 आई स्टार्टेड इनटू फिटनेस आल्सो. सो देन वी स्टार्ट, मी एंड माय सिस्टर वी यूज्ड टू स्टार्ट डांसिंग टुगेदर. एंड देन हम लोग वी स्टार्ट मेकिंग टिकटॉक. तब टिकटॉक बहुत फेमस था एंड वी हैड अ ह्यूज फैन फॉलोइंग ऑन टिकटॉक आल्सो. एंड तो उस दिन क्या हुआ, आई गॉट मेल फ्रॉम अ टिकटॉक कि भाई तुमको आना है बॉम्बे. भाई मैं मतलब इतना खुश कि टिकटॉक के साथ कोलैब हो रहा है अभी अपना. और उसके नेक्स्ट डे टिकटॉक बंद हो गया. टिकटॉक बंद हो गया. फट गई गांड, फट गई मेरी भाई. टिकटॉक बंद हो गया तो भाई अपॉर्चुनिटी है और सब बंद सडनली. और उसके 2-3 दिन बाद इंस्टाग्राम पे रील्स का नया फीचर आया. सो मैंने बोला हम लोग वहीं पे तो वीडियो बनाते थे, लेट्स स्टार्ट डूइंग वीडियोस ऑन रील्स आल्सो. सो मी एंड माय सिस्टर वी स्टार्टेड डांसिंग टुगेदर, वी स्टार्ट पुटिंग वीडियोस एंड ऑल. वहाँ से भी थोड़ा फेम आना स्टार्ट हो गया, वीडियो स्टार्ट गेटिंग वायरल. सो इन लॉकडाउन आई स्टार्ट वॉचिंग टॉय बॉय ऑन नेटफ्लिक्स. ओके, बॉडी तो मेरी बन गई थी, अभी भी है वो, स्टिल कंटिन्यूइंग. तो आई स्टार्ट वॉचिंग टॉय बॉय ऑन नेटफ्लिक्स. ओके, मैंने बोला भैंचोद ये तो इंडिया में है ही नहीं. प्रॉब्लम क्या होता है, जो लोग जो चीज़ 10 साल पहले यूएस अदर कंट्रीज में फेमस है वो 10 साल बाद इंडिया में आ रहा है. रैपिंग कल्चर ऑल्सो. अब देखे होगे 2010-20 से लोग रैप कर रहे हैं इंडिया में. 2017-18 से अब भी इतना पॉप हो गया है आज के, ईच एवरी अदर गाय इज बिकमिंग अ रैपर बेसिकली. People are liking it. या वो तो हो गया. देन मैंने बोला, आई आस्क्ड माय सिस्टर ऑल्सो कि इट इज़ फाइन टू डू दिस काइंड ऑफ स्टाइल इन इंडिया ऑन सोशल मीडिया. सो वी हैड अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट दिस. देन मैंने बोला चल घुसते हैं, करते हैं. मतलब बॉडी तो है, डांस भी कातिल है, आई जस्ट वांट टू लर्न दिस स्टाइल. तो ऑलरेडी बचपन से डांसिंग में होता तो इट्स वेरी इजी टू लर्न ऑल दिस काइंड ऑफ स्टाइल्स फॉर मी. देन जब मैंने पहला वीडियो अपलोड किया वहाँ पे, तो बंदे तो भाई जेलस हो गए, ये क्या बकचोदी चल रही है इतना खतरनाकली. कमेंट सेक्शन में मतलब पीपल नो मी फॉर माय ट्वर्किंग सॉरी पीपल नो मी फॉर माय ट्वर्किंग, ग्राइंडिंग एंड हम्पिंग, ऐसे सब जो सेक्सुअली मतलब. तो जिन लोगों को ये पता है मैजिक माइक, मतलब अभी देखो एक वीडियो पुट कर रहे हो आप, तो आप यू आर गेटिंग व्यूअर्स फ्रॉम द ऑल ओवर कंट्री मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड. सो पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग मी. स्टार्टिंग में ट्रोल नहीं हुआ मैं, बट बाद में थोड़ा ट्रोलिंग तो सब जगह पे होती है. ट्रोलिंग इज नेसेसरी. सो मोस्टली मोर देन गाइज आई स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्शन फ्रॉम फीमेल्स कि व्हाट अ मूव, बिकॉज़ मैजिक माइक इज अ वेरी डिफरेंट डांस स्टाइल बेसिकली. इट्स ये यूएस में जो है वो बहुत फेमस है. इसके शोज होते हैं बेसिकली. इट्स काइंड ऑफ बिट स्ट्रिपिंग, बट इंडिया में आई डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, देयर इज वेरी
थिन लाइन, मतलब मैंने जब भी देखा हाँ. तो आई मैच द वाइब विद दैट देसी बॉयज वाला. yes तो दैट इज अ फैक्ट कि मैंने वो लगा मुझे ऐसा. yeah, so when you perform Magic Mike, you have to be very confident about that thing basic. and आपने एक लाइन खींची है, उसको आपको क्रॉस नहीं करना है भाई. अगर वो तुम क्रॉस करोगे तो इट विल लुक वल्गर. ट्रू. सो वो मैंने मेरे दिमाग में ध्यान में रखा एंड आई स्टार्टेड पुटिंग माय एफर्ट्स टू दैट. विद हैविंग अ गुड फिजिक इट विल लुक बॉम्ब. मतलब तुम किल कर दोगे वो स्टाइल में. इट्स लाइक कोई लड़की है और शी वाज एक्सपेक्टिंग कि उसका जो बंदा है, बॉयफ्रेंड है, वो उसके लिए ये परफॉर्म करे. एवरी गर्ल लिख के ले, तो मेरे से लिख के ले लो तुम. हाँ मतलब सीरियसली, अगर तुम कोई अपने गर्लफ्रेंड से पूछ लो भाई तुम कि इफ़ आई एम डांसिंग, थोड़ा सा मैंने सेंशुअल आपके लिए डांस किया तो विल लाइक इट. भाई तेरे को दिमाग में बैठा देंगी वो बंदी, नहीं मेरे को दिखाओ अभी करके. गर्ल लव्स दिस थिंग्स. गर्ल्स यूजुअली लव रोमांस. देयर इज अ डिफरेंस ना. गर्ल विल लव दिस बट शी विल नॉट talk this openly to his boyfriend saying that कि what he the boyfriend will like judgmental हो जाएगा बंदा. क्यों जजमेंटल होगा भाई? तुम कंफर्टेबल बात कर रहे हो. You are at that stage you can say that कि नहीं होगा because you are into this lifestyle, but होगा मतलब. आई डोंट थिंक सो, क्योंकि कंफर्ट जोन यू आर इंटीमेट तुम हो सकते हो बट इंटीमेट टॉक नहीं कर सकते हो. सो टुडे विल ये हेल्प होगा कि लड़कियों का माइंडसेट कैसा होता है. बॉयज शुड तो आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे. नो दैट गर्ल वेरी वेल. मतलब समझ रहे हो तुम, लड़की को मतलब लड़की को अच्छे से जानना चाहिए. लाइक आस्क करना कि तुम सिर्फ रोमांस करने के लिए ठीक है भाई हो गया. नो, टॉक टू हर व्हाट शी वांट, व्हाट्स हर नीड. तब अपन को देन वी कैन फुलफिल द ड्रीम्स ना. आई टोल्ड यू वुमन इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. जब तक तुम उनसे पूछोगे नहीं उनको क्या चाहिए. आज के पॉडकास्ट के बाद में वो इजी हो जाएगा मेरे को लग रहा है. आई एम टेलिंग यू, आस्क योर वाइफ गर्ल व्हाट यू वांट, टेक हर ऑन अ रियली नाइस डेट, रोमांस करो. वो भाई सुबह उठ के बेड में कॉफ़ी होगी तुमको, लिख के ले लो. और वो जो कॉफ़ी पीने का मज़ा है ना भाई, पूरा दिन इतना शुभ चिंतक में जाएगा कि यू विल वर्क डबल. हाँ ना, डबल काम करोगे तुम. सो व्हाट अबाउट द फैमिली. मतलब यू थॉट कि बाबा ये अगर ये अभी मैं कर रहा हूँ तो मॉम डैड का क्या था. सो माय पेरेंट्स आर reaction? दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज आई एम हैप्पी. दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. इनिशियल कुछ तो होगा कि ये करेगा. अरे बहुत चिल है भाई मेरे मॉम डैड. मेरे मॉम डैड इतने उनके सामने फैमिली इज प्रैक्टिस वेरी करता हूं सपोर्टिव इन दिस. मैं. ऑब्वियसली बचपन से वो मेरे को देखते आए डांस करते हुए. I told my dad also when I was 17-18 years old. तब से I've started teaching and dancing and all professionally. So मैंने उनको बता दिया कि पप्पा मला हेच करायचं आहे पुढे जाऊन and I'm happy with this. No matter if I'm get success or not, but मी हे करणार, like मेरे को ये करना है भाई. So he's like fine, do your job. Just they want me to see me. They just want to see me happy whatever I'm doing. So dad will also. हमारे पेरेंट्स का वही है कि भाई हमारा बच्चा जो कुछ भी करे वो अच्छा ही करे ना लाइफ में. सो दे आर हैप्पी विथ इट. ऑब्वियसली आई एम अर्निंग, आई एम गिविंग देम, एज लॉन्ग एज दे आर हैप्पी आई एम हैप्पी. सो दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, दे आर सपोर्टिव. बट कुछ के लोगों के कुछ फैमिलीज ऐसे होते हैं कि दे डोंट सपोर्ट. क्यों? वाई? बिकॉज हम लोग उनसे खुल के बात ही नहीं करते हमारे पेरेंट्स से. तुम एक प्यार से बैठो, उनसे बात करो, उनको समझाने को तो एक बार ट्राई करो समझाने का. तो तुम उनसे बोलोगे नहीं तो हाउ दे विल गेट अंडरस्टैंड कि भाई ये से भी चीज़ें हैं. आई हैव सीन लॉट ऑफ गुड टैलेंट्स भाई. कितने अच्छे मेरे दोस्त हैं, एक्टिंग में अच्छे हैं, डांसिंग में अच्छे हैं. दे डू रियली गुड स्टफ. बट मैं जब उनसे बात करता हूँ तो बोलते हैं कि भाई पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे. अब्बा नहीं मानेंगे. अब्बा नहीं मानेंगे. मतलब कहाँ तक भाग रहे हैं हम लोग, किसी को पता है कहाँ जाना, कहाँ पे किसी को पता है. Where we want to go reach. तो अभी मेरे को मिलके वही फील लगा कि क्या भागना कहाँ पे. स्ट्रेस तो जिंदगी में कभी लेने का नहीं भाई. इफ यू टेकिंग स्ट्रेस देन तुम अंदर से और खोखले होते जाओगे. डोंट सेक्स एवरीथिंग इज गोइंग विद फ्लो ना. जस्ट थिंक. मतलब सोचने से बहुत चीज़ें और अच्छी होती है और जल्दी में तो डिसीजन कभी नहीं लेने के. ट्रू. सो वन मोर क्वेश्चन कि देर आर लाइक अपने फ्रेंड्स होते हैं तो उसमें मेल फ्रेंड्स है, फीमेल फ्रेंड्स. मतलब यू हैव मैक्सिमम फीमेल फ्रेंड्स, ठीक है. तो जो भी बंदे हैं जो दोस्त हैं उनका क्या है माइंडसेट, क्या है व्हेन इट कम्स टू यू कि निखिल यार ये कर रहा है तेरे को कैसा लग रहा है. मतलब कुछ मतलब सी अभी मोस्टली मेरे मेल फ्रेंड्स है ही नहीं. आई हैव ओनली हैव 1 or 2 मेल फ्रेंड्स
बाकी सब फीमेल फ्रेंड्स ही है यूजुअली. फीमेल फ्रेंड्स नहीं कह सकते, आई नो देम. बस मैं अकेला बंदा हूँ जो अकेले रहने में ही मज़ा आता है मुझे प्रॉपरली. सो इफ आई वांट गो समवेयर आउट, आई कॉल माई फ्रेंड्स, आई गो विद देम एंड बेसिकली ऐसा कुछ ही नहीं है. बट मेल फ्रेंड्स मेरे पता नहीं बनते क्यों नहीं. बिकॉज समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो मेरे साथ घूम रहे तो उनको अटेंशन नहीं मिलता है लड़कियों से एंड ऑल. बिकॉज ऑब्वियसली वॉकिंग यू एंड मी, तो अटेंशन किसको बट मिलेगा? गर्ल विल चूज यू. हाँ, ऑब्वियसली गर्ल विल चूज यू ओनली. मेरे को मैं बताता हूँ ना, जो जैसे वो अट्रैक्ट तो मेरे से होगी बट शी विल चूज हिम. क्योंकि वो बोलेगा ना लाइक दिख रहा है फेस से ही भाई लग रहा है, मतलब बहुत चालू है बंदा. फिसल जाएगा ये. अरे भाई ऐसा हुआ. अरे फैक्ट है. सेम गर्ल We are कमेंट्स human. ऑन योर वीडियो ऑल्सो एंड सेम गर्ल कमेंट्स ऑन वो बिजनेस वाला वीडियो एज वेल. सेम बंदी है लेकिन उसका फैंटेसी कम्स विद योर वीडियो एंड एक्सपेक्टेशन है बिजनेसमैन के साथ. मतलब बंदा देयर इज अ डिफरेंस. वो हम लोगों ने ना डिस्कस किया अभी कि वो बाहरी वाला चीज देख के अट्रैक्शन और इनर सोल वाला चीज, मतलब वो अभी बाहर नहीं से है, तो वो आए भूल जाओ तुम. वो 90s में होता था, अभी सब भूल जाओ. वो भूल जाओ. मतलब लगता है अभी ये गर्ल्स लेटेस्ट. को इमोशनल बंदे पसंद ही नहीं है. दे वांट फनी गाइज, आई टेल यू. दे वांट फनी गाइज हु मेक देम लाफ, हु मेक देम स्माइल, हु डू थिंग्स, जो चीज़ें उनके लिए वो कर सके. सो तुम अपनी प्रॉब्लम अपने दोस्तों को बताओ जब तुम बैठते हो उनके साथ. दे विल अंडरस्टैंड यू मोर. गर्ल्स आर नॉट लाइक दैट. सब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सभी लड़कियाँ ऐसी होती है, बट एक्चुअली दे डोंट अंडरस्टैंड द व्हाट बॉयज़ प्रॉब्लम है. समझ रहे हो तुम इतने भी मत बड़े बड़े प्रॉब्लम शेयर करो उनके साथ. जस्ट शेयर नॉर्मल थिंग्स. व्हाट यू डूइंग. एवरी गर्ल इज फेसिंग समथिंग एवरी डे. आई बिलीव कि लाइक उनकी लाइफ बहुत ही हार्ड है. दे आर सो इंडिपेंडेंट, दे आर डूइंग सो वेल, बट क्या हो रहा है उनको जो सपोर्ट चाहिए वो उनको नहीं मिलता है कभी कभी. समझ रहे हो. अपने बॉयज़ कैसे हम वी कान क्राई. वो तो रो दो के चल ठीक है, बट अपन किसके पास जाएंगे ना. सो वी शुड सपोर्ट देम. मैं तो ऐसे मानता कि भाई अभी मैं जितना भी सक्सेसफुल हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ गर्ल्स. मतलब मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा भाई लड़कियों की. वॉट एवर आई एम डूइंग इन माई लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल. क्योंकि वो इतना प्यार करते हैं. ये तो अभी बहुत बढ़ेगा. मतलब जैसे जैसे टाइम जाएगा ना, आई थिंक यू विल बी द हाईएस्ट फीमेल फॉलोइंग इन दिस कंट्री. नहीं, ऐसा नहीं है. होगा. नहीं होगा ना, डेफिनेटली. व्हाट आई एम सेइंग इज लाइक द थिंग इज लाइक कि हाँ अभी बात कर रहे हैं तो उसमें ना लड़कियों के बारे में हमको ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है कि हाउ द गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू की लड़कियों को कैसा लगता है इसके बारे में. गर्ल्स कैसे गर्ल्स बहुत इमोशनल होती है. समझो, आप उनको समझो. अगर आप उनको नहीं समझोगे ना तो दे विल ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंड यू परफेक्टली. सो समहाउ आई फील कि लाइक कोई बंदी आपसे बात कर रही है तो उसके फीलिंग्स को समझो. तुम उसकी मजाक मत उड़ाओ फीलिंग्स का. या कैसे होता है कि लाइक तुम्हारे पास ऑलरेडी बिस्किट है और तुम चॉकलेट के पीछे भाग रहे हो. ऐसे होता है तुम्हारे पास एक बहुत ही क्यूट सी बंदी है जिसको तुम डेट कर रहे हो और स्टिल यू आर लुकिंग समवेयर आउट. ऐसा नहीं होना चाहिए ना. टॉक टू हर, व्हाट्स हर नीड. मतलब मेरा ये मानना है कि everyone should grow together. If I'm dating someone, so I want to do more than me. मैं उसको सक्सेसफुल देखना चाहूँगा मेरी लाइफ में. I want to see her more successful in her life. Okay. So if you met many girls, तो उसमें एक आइडियल बॉयफ्रेंड कैसा होना चाहिए? मतलब आइडियल बॉयफ्रेंड तुम प्रिटेंड मत करो चीज़ें. समझ रहे हो तुम. डोंट बी फेक अराउंड हर. बी अ रियल. जितना तुम रियल रहोगे उसके साथ शी विल एन्जॉय इट. जस्ट डोंट प्रिटेंड. तुम मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक आइडियल बॉयफ्रेंड ये कंसेप्ट है, होना ही नहीं चाहिए. बेसिकली मेरा मानना ये है. तुम जब तुम दोनों प्यार में होते हो ना तो तुम एक दूसरे को समझो. व्हाट्स अ बेसिक नीड. इनिशियल डेज आर वेरी गुड ना. मतलब वो ठीक है. स्टार्टिंग में तो सब एक दूसरे के लिए करते हैं बेसिकली. फिर स्लोली थोड़ा सा ये हो जाता है. मतलब मैं ये मानना चाहता हूँ कि डोंट सेट बाउंड्रीज मत सेट करो तुम एक दूसरे के लिए कि भाई तू ये नहीं करना है, तू ये नहीं करना है. नो, बी ए फ्री. टॉक टू ईच अदर. कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ें हो जो तुमको करनी है आगे, टॉक टू ईच अदर, देन यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट. बट नाउअडेज लाइक द क्राउड, द यंगस्टर्स, दे टॉक टू ईच अदर वेरी लेस. मतलब मोबाइल पे ही. क्योंकि
वी फाउंड रियली हम लोग क्या है आजकल ऑप्शंस बहुत बढ़ गए हैं यू सी मतलब इतने ऑप्शंस है लड़कों के पास भी और लड़कियों के पास भी जो प्रॉपर रिलेशनशिप के लिए चाहिए ना मतलब अभी देखो कि नोबडी इज परफेक्ट कोई परफेक्ट नहीं है यार that's what I'm saying सबके कि क्लॉज है पूरा सब package कोई- मिलेगा ही हाँ, नहीं आजकल। ऐसा नहीं है यू डोंट मतलब तुम डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट वी शुड लर्न हम लोग मिस्टेक से ही सीखते हैं चीज़ें तो और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नंबर ऑफ गर्ल्स यू डेटेड सो स्कूल टाइम में मैंने 2 लड़कियों को डेट किया कॉलेज में मैंने एक को और जैसे ही अडल्ट ग्रो हुआ तब आई हैव स्टार्टेड उस टाइम पे मैंने 2 लड़कियों को डेट किया दैट वाज माय सीरियस बाद में काउंट करना बंद कर दिया ऐसा कुछ? नहीं काउंट करना नहीं बंद कर दिया बट यू नो लाइक जो लास्ट रिलेशन मेरा था बेसिकली कल का नहीं है उसको 3 साल हो गए 3 साल से मैं My सिंगल God. हूँ बेसिकली उसके बाद मेरे को कभी प्यार हुआ ही नहीं वो प्यार हो गया मतलब 8वीं में हो गया फिर से 10वीं में हो गया 12वीं में अभी रिसेंट वाला 3 साल आई एम टॉकिंग अबाउट रैंडम डेट्स डेट्स या आई डोंट काउंट लाइक मोर आई थिंक अभी तक मैं बहुत डेट्स पे गया वो बहुत संजय दत्त का रिकॉर्ड कितना नहीं संजय वो तो मूवी में बोलने के लिए वो तो यार अलग लेवल है बट डेट्स मैंने गया कॉफी डेट्स मैंने बहुत किया कॉफी मैं आई थिंक कॉफी के ऊपर मैंने 3-4 लाख खर्चा किया है एक फिर भी वी वांट टू नो काउंट कितना है काउंट चाहिए मेरे को आई थिंक मोर देन 150 मतलब 150 में से कितनी लड़कियां कॉफी डेट पे गई थी सभी कॉफी हाँ। अच्छा इट स्टार्टेड विद कॉफी कॉफी डेट एंड्स विद अगर सी मैं तुमको एक बात बताता हूँ इफ़ यू आर मीटिंग अ गर्ल फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली तुम उसको चाय के ठेले पे तो नहीं लेके जाओगे बट अगर कोई बंदे को चाय पसंद है तो क्या करे फिर भी वो कॉफी को ही लेके जाएगा उसको क्योंकि See, that's the reason why we made coffees very less expensive वो ना. पता है सबसे बेस्ट रोल किया है इसने मेरे लाइफ में मतलब भाई नहीं, if I wanted to meet that's what I'm someone saying कि अभी यहाँ पे नीचे if you told कि मैं आ रहा था नीचे से तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉफ़ी हम लोगों ने सस्ती की है ना तो लोगों के बहुत डेट्स हो रहे हैं अरे आजकल. that's a good thing ना That is social work we are doing. अरे Actually तुम- main तुम purpose प्यार- to sell best coffee at affordable rate ये नहीं था. ये सोशल वर्क करना था दो मुझे. दिलों That को was मिला the रहे main हो purpose. समझ रहे हो तुम लड़कों लड़कियों को मिलाना था. That was the major. दो एक लड़की और एक लड़के के प्यार बढ़ा रहे हो तुम मिला रहे हो उनको एक स्टार्ट दे रहे हो समझ रहे हो आगे बढ़ने के लिए मेरे लाइफ को वो में परवाड़ा नहीं कि वो कॉफ़ी बहुत एक्सपेंसिव हो तो कभी लड़की पट्टी नहीं हुआ. मैंने बोला कि मेरे से नहीं हुआ तो बाकी सबसे करवा देते हैं. इसलिए यू कैन हैव कॉफ़ी एट 70 रुपीज़ 70 यस कैपेचिनो दैट्स इट. आई एम गोना बी रेगुलर नाउ 100 खर्चे रुपए बहुत में- कम हो जाएंगे मेरे 100 रुपये में डेट हो जाएगा. 4-5 लाख करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन स्टार्ट ओवरऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल प्रॉपर्ली या कियोस्क कैफे में यू कैन स्पेंड मतलब 3-4 लाख का 70-80 हज़ार में हो जाता है. 150 के हिसाब से करो ना यार अगर एक कॉफी डेट पे जा रहे हो तुम तो 1000 खर्च हो गए ना और नंबर भी बढ़ेगा पैसा भी कम खर्चा होगा. मतलब 150 का 300 जाएगा. डबल सेंचुरी बाकी है. सो अभी और एक व्हेन इट कम्स टू डेटिंग कि डेटिंग का प्रोसेस क्या हो गया. अभी लेट्स कंसीडर बंदी को अगर पूछना है कॉफ़ी डेट पे चलो वो मतलब तो वो कैसा अप्रोच करना है बिकॉज आर व्यूअर्स आर वेरी यंग. ठीक है वो घबराएंगे. अभी यू आर इनटू दैट स्टेज यू कैन जस्ट रैंडमली आस्क एनी गर्ल टू जस्ट नहीं मेरे को भी रिजेक्शन आता है अभी भी ऐसा हाँ, नहीं है कि मेरे को मैं किसी बंदी को पूछूं और वो बोलेगी मुझे फटाक से हाँ नो शी आल्सो इफ यू तो उसको वो कैसे अप्रोच करेगा. तो तुम पहले एक दूसरे में पूछो ही ना स्टार्ट गेटिंग दैट पर्सन ना थोड़ा 1 वीक जाने दो 2 वीक जाने दो क्योंकि लड़कियों को ऐसे फटाक से चीज़ें अच्छी नहीं लगती. तो वो दो हफ्ते में फ्रेंड जोन हो गया या फिर क्यों फ्रेंड जोन होगा अच्छा नहीं होगा. नहीं होगा. टॉक टू Focus- हर नाइसली बेसिकली और पहले ही क्लियर कर दो उसको चीज़ें कि आई एम एक्सपेक्टिंग वो फ्रॉम वो कैसे क्लियर करना है कि तो जस्ट सी बेसिकली अभी मैं यूजुअली कोई मेरे को अभी कोई मेरी एक फ्रेंड है उसकी फ्रेंड मुझे अच्छी लगी एंड उसने इंट्रोड्यूस करवा दिया देन आई स्टार्ट नोइंग हर बेटर समझ लो देन व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग टू हर व्हाट शी डू व्हाट्स हर इंटरेस्ट. आप उसके इंटरेस्ट जानो आपके इंटरेस्ट मत लो दो भाई उसमें कि मेरे को ये पसंद है मैं ये करूँगा. लेट हर नो उसको पहले जानो आपके उसके इंटरेस्ट किस में है. जब उसके इंटरेस्ट आप जानोगे देन बिहेव अकॉर्डिंगली हर इंटरेस्ट. आई बिलीव कि लाइक मैं हर एक इंसान से कुछ सीखने का ट्राई करता हूँ व्हेन आई मेट द पर्सन फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम. और मैं आई ट्राई टू मैं ऐसा हूँ कि मैं सबके साथ जेल होने का ट्राई करता हूँ. मतलब देखो अगर आपको इंजीनियरिंग पसंद है
सो मैं इंजीनियरिंग के बारे में पूछूंगा कि टू गेट टू नो यू मोर, जैसा आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे देन आई स्टार्ट पुटिंग यू माई एफर्ट्स फॉर यू। समझ लो अभी आपको क्या पसंद है, गोल्ड, तो आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट गोल्ड ओनली। मैं आई स्टडी पर्सन, समझ रहे हो, मैं एक पर्सन को स्टडी करता हूँ कि अभी मैंने आपको देखा, मैंने पूरा स्कैन किया कि व्हाट इज़ द न्यू थिंग इन यू, समझ लो। इफ़ आई वांटेड टू टॉक टू यू तो मैं पूछूंगा, मैंने बोला यार दुबई में गोल्ड तो बहुत सस्ता है, वहाँ से क्यों नहीं लेते तुम? देन यू स्टार्ट थिंकिंग यार इसको थोड़ा पता है, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हिम। सो देन वहाँ से अपन फ्रेंड्स बनते हैं, देन हमारे थॉट्स मैं जानता हूँ कि भाई कैसे क्या कर सकते। तो उसको वियर्ड नहीं लगेगा कि कम विल गो फॉर अ कॉफी, ऐसा पूछेगा तो डायरेक्टली क्यों पूछना है तुमको? तुम अभी देखो, आई टेल यू मैं क्या हुआ। आई मेट दिस पर्सन, वेरी क्यूट गर्ल, ओके, मेरी एक फ्रेंड की फ्रेंड है, मैं उसको मिला, ये ऑलमोस्ट कब जैन का सीन है ये, जैन में एंड आई मेट हर, नाउ वी आर सो गुड फ्रेंड्स। मतलब तुम लड़के को देखते ही उसके साथ रिलेशनशिप में आना क्यों है भाई तुमको? तुम देखते ही बार उड़ा देते हो, नहीं, स्टार्ट गेटिंग नो बेटर ना कि भाई मैं तो इसको पटा नहीं, स्टार्ट गेटिंग नो बेटर। मतलब इधर फिर भी इट्स वेरी टफ एक लड़की को भी डेट पे ले जाना, इज लिटिल बिट इट्स नॉट टफ। तो ये ना आई जस्ट वांटेड टू टेल व्यूअर्स कि बाबा एक लड़की को इट्स नॉट वेरी टफ टू आस्क फॉर अ कॉफी डेट, इट्स वेरी इजी, यू कैन जस्ट अप्रोच हर, गुड फ्रेंड, स्टार्ट नोइंग हर, गुड फ्रेंड, पहले स्टार्ट टॉकिंग टू हर रेगुलरली, उसके लाइक्स पूछो, उसमें उसको किस में इंटरेस्ट है, किस में, मतलब वो वाला किस में नहीं, बट व्हाट्स हर इंटरेस्टेड थिंग्स एंड ऑल। बेसिकली सम गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स लाइक रीडिंग बुक्स, समझ रहे हो तुम? वो एक्चुअल में है क्या? नहीं यार, फॉर इंस्टा पर्पस ना, मेरे को नहीं पता वो, मैंने जिंदगी में कभी बुक रीड नहीं की है, तो इट्स फैक्ट ओनली फॉर द इंस्टा एंड स्नैप पर्पस। लाइक दे लव रीडिंग बुक्स, बट समहाउ गर्ल्स, कुछ लड़कियां हैं जो जिनको बुक्स करना अच्छा लगता है। जैसे मैंने बोला कि अपना क्राउड है जो फ्रॉम 16 to 25 आर एज ग्रुप, तो ये बहुत लोग सुनेंगे, ये ध्यान लगा कि सुनो कि बाबा ये आपको यूज़फुल होने वाला है कि एक तो है कि सिग्नल कैसे पहचाने कि बाबा रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग, कि बाबा बंदी ये बोल रही है तो इट्स अ ग्रीन फ्लैग, चलो आगे, ये किया तो यू शुड स्टॉप, ऐसा कुछ। अभी आई टेल यू गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट, सो अगर उस लड़की को आप पे इंटरेस्ट है ना तो वो शो करेगी, वो सामने से बोलेगी। हाँ लेकिन कैसा वो, मतलब एक सिनेरियो है कि वो टॉकिंग कॉन्वर्सेशन वही स्टार्ट करेंगे। अच्छा वो करेगी? हाँ ऑब्वियसली, मतलब अगर तुम उससे बात कर रहे हो, सी मैंने मैसेज किया एक लड़की को, वी मेट प्रॉपरली, वी स्टार्ट टॉकिंग, नेक्स्ट डे मैंने उसको मैसेज किया और उसके अगर रिप्लाईज ड्राई आ रहे हैं, हाँ उसके रिप्लाईज ड्राई मतलब कैसे, मैंने उसको पूछा हे व्हाट्सअप व्हाट आर यू डूइंग, एंड इफ शी इज सेइंग नथिंग और उसके बाद कुछ बोल ही नहीं रही है, दैट शी मस्ट बी बिजी और शी इज नॉट इंटरेस्टेड। तो रेड फ्लैग, वहाँ पे तुम उसको फोर्स मत करो कि बात करने के लिए। अगर शी इज सेइंग नथिंग और उसके बाद उसने कुछ बोला ही नहीं तुमसे, वहाँ पे ही कॉन्वर्सेशन एंड कर दो। डोंट इवन ट्राई टू गेट हर, डोंट इवन ट्राई टू हेजिटेट। और ग्रीन फ्लैग, फिर ग्रीन फ्लैग भाई यू टेल मी व्हाट्स योर प्लान। अच्छा बंदी आ गया ना सामने से रिप्लाई। इफ आई एम आस्किंग हर कि व्हाट आर यू डूइंग, शी इज सेइंग कि यार आई एम डूइंग सम माय स्टफ, आई एम बिजी राइट नाउ, व्हाट आर यू डूइंग। इफ सामने से पूछ रही है ना व्हाट आर यू डूइंग, देन स्टार्ट द कन्वर्सेशन ना। नथिंग यार, आई वाज जस्ट डूइंग माय वर्कआउट, जस्ट डन विद इट, व्हाट्स योर प्लान टुडे एंड ऑल, हाउ इज योर डे गोइंग ऑन। इफ शी इज आस्किंग, क्योंकि उसको इंटरेस्ट है जानने में तुमको। अगर वो नथिंग बोल रही है तो तुम निकलो। तो इसलिए ना आज दो चीज़ होगी, दो अच्छी चीज़ की। एक बंदे ने आपको एक कॉफ़ी सस्ती पिला रहा है तो आप यू कैन जस्ट ब्रिंग योर गर्लफ्रेंड्स फॉर अ डेट, और एक बंदे ने ये बताया आपको कि बंदी को कैसे डेट पे लाना है। तो पैसे वाला काम मैंने किया, डेट पे नहीं लाना है, टेक हर एज अ फ्रेंड, डोंट कंसीडर एज अ डेट, यू आर नोइंग ईच अदर। डेट तो बहुत आउटडेटेड हो गया अभी, बट हाँ ऑब्वियसली कॉफ़ी डेट ही बोलते हैं हम लोग इसको, बट कंसीडर एज अ फ्रेंड फर्स्ट, नॉट योर लवर। देन क्योंकि वहाँ से स्टार्ट होगा ना। अभी पहले ज़माने में कैसे भाई बिना देखे ही शादी हो जाती थी, शादी के बाद प्यार। अभी वैसा नहीं है क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया है। वी ऑल आर गेटिंग मोर एजुकेटेड एंड ऑल एवरीथिंग, वी आर गेटिंग नॉलेज। हम लोग चीज़ें अडेप्ट कर रहे हैं, हम लोग कल्चर्स भी अडेप्ट कर रहे हैं प्रॉपरली। सो इट्स लाइक दैट ओनली, यू शुड गो स्मूथली। और तुम डेस्परेट मत बनो चीज़ों के लिए। आई बिलीव कि जो तुम्हारे पास है वो आएगा,
जस्ट पुट एफर्ट्स पुट करना अपना काम है, वहाँ से आना ना आना। Next question asked by Siddhi was like she wanted to know best comment you ever received when you did your sensual dance performance. मोस्टली बहुत ही मतलब ऐसे यू आर डांसिंग डैम हार्ड, योर मूव्स आर रियल सेंशुअल। आई विश मैं उस चेयर पे बैठी होगी एंड वन डे आई गेट माई लैप डांस एंड ऑल। यूजुअली अभी भी आप कमेंट खोलेंगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ कमेंट्स। Third question is like what is the one thing that annoys you the most about the girl you are practically interested in कि हाँ भाई ये क्या तो रेड फ्लैग है. मतलब यूजुअली गर्ल ओनली टॉक्स अबाउट देमसेल्फ ना, वो मुझे यार थोड़ा रेड फ्लैग देता है। लाइक ओनली मैं यू शुड आस्क अबाउट समवन आल्सो ना कि भाई उसकी भी कुछ मांगे हैं। नहीं मेरी फेवरेट होता है वो तो ऑब्वियसली एवरी गर्ल इज उसकी खुद की फेवरेट है, बट यू शुड आस्क अबाउट सामने से भी कुछ बात करो आप। What is the worst place you can get stuck in with your girlfriend or a girl you are interested in? वर्स्ट ऐसे तो बहुत Worst is like you would like to. वॉशरूम। That is one of the reason we locked the washroom. Now the second is just say yes or no. Yes or no. Okay. Have you ever flirted with any of your friend's girlfriend? No. भाभी ब्रो कोड। अरे नेवर ये ना ब्रो कोड कभी नहीं। This is the difference. मतलब This is the difference. नेवर मैं सपने में भी नहीं सोच And सकता। I asked the same question. नहीं I asked same question with a 20 years old girl and she said हाँ मैंने डेट किया है. I never in my whole मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मतलब मेरा एक दोस्त है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसकी जब वो गर्लफ्रेंड बनी नहीं ना तब से उसको भाभी बुलाना स्टार्ट। Have you watched your own dance performance and felt like damn that's so good? Yeah, every day. So yes. Obviously yes. Have you ever stood up a girl on a date just because you got bored? या उसके लिए मेरे को मेरे दोस्त को मैसेज करना पड़ा था, कॉल मी फास्ट एंड से इट्स अर्जेंट। भाग गया मैं वहाँ से। I don't have any memory. Have you ever flunked or failed in school? या एक बार। अरे so ना ये this question is like everyone wants to know. तो झूम करो, कोई आवाज़ मत करो, ध्यान से सुनो. When it comes to bed, आवाज़ क्या फिर से? Sorry again. When it comes to bed, does size really matters to girls? Mattress का size नहीं है, size में size. No. Now you have to tell the following statements are hot or not. These are hot or not statements. Shape physics, hot or not? Hot. Obviously hot. Morning riddles, Morning colors are my favorite. hot Yes. or not? Yes. Little black dress, hot or not? Yeah. Hot. But कुर्ती में तो she'll boom. मेरे को black पसंद है. For my viewers, अरे black color I'm talking about. पसंद है। सूट होता है नहीं होता Black है. पसंद। Color is my favorite. अच्छा, it's a PDA, public display of affection, hot or not? Yes, hot. Obviously hot. So these were a couple of questions which like we wanted to ask, but you can just ask him any random questions in the comments you want to ask. ऐसा कुछ भी पूछ सकते हो. You will answer it, right? Yeah, obviously. So one-liner for your entire journey and what is your dream कि ये ऐसा कुछ. See, I've worked really hard basically. पिछले 10 साल से मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ and I do believing consistency and like मुझे बस ये करते जाना है. मतलब I wanna showcase my talent to people. I wanna make them smile. I wanna entertain them with my work. Either you like it, no like.
but I am so happy to what I am doing right now, and I earn the respect because of this. Some people like it, some don't, but I am happy what I'm doing. Yeah, that's actually a good thing. So Nikhil, thank you for this. And a last question I want to ask: what is the tip for the boys to complete at least 150 और नहीं ठीक है एक दिन भी चलेगा? अब ये बंदों को एक मैं बात बता देता हूँ. Everyone who's watching this podcast or video, boys should learn basic dancing. Basic. आपको 8 step डांस आना चाहिए, आना ही चाहिए. It's a मतलब it's a mod, क्या बोलते हैं उसको? It's you have to. There's no clues. फिटनेस एंड डांस क्यों आना चाहिए? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि तुम बहुत ही प्रोफेशनल डांसिंग सीखो. लर्न अ बेसिक फ्यू थिंग्स कि वेर एवर यू गो आउट विथ योर गर्ल, शी विल एक्सपेक्ट दैट माई गाय विल डांस विथ मी, क्योंकि वो दूसरे बंदे के साथ तो डांस नहीं कर सकेंगे जाके. तो एटलीस्ट लर्न अ बेसिक डांसिंग स्किल. थोड़े से बेसिक्स. बॉलीवुड वॉट एवर. बॉलीवुड तुम एक बॉलीवुड इज द वन ऑफ द इजीएस्ट डांस स्टाइल यू कैन लर्न वेरी क्विकली. सालसा इज टफ ना. सालसा गो विथ कपल ना. तुम एफर्ट्स डालो ना यार अपने बंदी में. उसको बोलो कि लेट्स गो फॉर अ सालसा, लेट्स गो फॉर अ बचाता, विल डू अ एक बेसिक सेक्शन. तो उससे क्या होता है कि यू स्टार्टेड नोइंग ईच अदर वेरी वेल. I somehow I feel अभी मैं आर्टिस्ट हूँ. अगर किसी बंदे को सालसा आता तो कितने परसेंट चांसेस है लड़कियाँ? ऑब्वियसली मुझे देखो भाई, मेरे को डांस आता है. ये बंदा उठ के गया, सालसा एक्सपर्ट है ये बंदा. सालसा एक्सपर्ट है. चाय तो आप घर पे पी सकते हो. आई एम टेलिंग यू नो, इफ यू वांना गो आउट विद गर्ल, यू हैव टू टेक हर ऑन अ कॉफी डेट ओनली. दैट्स इट. गेट अ फूल्स आल्सो. थोड़ा से फ्लावर्स भी लेके आना उसके लिए. यस. तो शी फील्स सो गुड. डोंट रेड फ्लावर्स मत लाना, अदर कलर्स, वाइट then pinkish and all. usually red वो बाद में देना, 1 महीने बाद, लास्ट में ना. so पहले ही रेड दोगे तो रेड फ्लैग मिल जाएगा. So start drinking coffee, no red flowers, learn dancing, and you can do all these 3 things at Kiosk Cafe. Yeah. It will help you. It will boost you, bro. 50 plus outlets pan India. Damn crazy. 7 plus states, 20 plus cities. More to come. More to come. You can sit closely so that you can watch Nikhil very closely for an hour. So you come and then sir, I'm a big fan of you. You told me last time. ब्रेकअप हो गया क्या? नहीं. ठीक है. आजकल नाम भी है ना बहुत. सिचुएशनशिप है भाई, कंफ्यूजनशिप चल रहा है अभी तो. कंफ्यूजनशिप मतलब कि सब कुछ साथ डेट में जा रहे हैं, साथ में पार्टी, क्लबिंग, दारू, सब कुछ साथ में हो रहा है. बट एट द एंड ऑफ द डे डोंट नो कि वी आर डेटिंग. कंफ्यूज है भाई हम लोग से. सिचुएशनशिप मतलब वही सब मजे करके लेने का, बट सिचुएशन ऐसा सडनली मेरे मम्मी पापा ने मॉर्निंग गए, फिर सिचुएशनशिप स्टार्ट हो जाता है. So actually looking at you, I am thinking कि ये बंदा है जो लाइफ जी रहा है. मेरा तो ऐसा है कि जिंदगी थी, जीनी थी, रहेगी वाला सीन चल रहा है मेरा. हाँ एक्टर सूर्या. हाँ माहिती एक्टर सूर्या. तो ऐसा कर दोगा. और फुल जॉली और लुकिंग लाइक प्रॉपर गुंडा मंत्री. फॉर्च्यूनर है क्या आपके पास? हाँ है ना. अरे हमारा तो अलग ही है. हम मतलब वी विद बॉयज जाने वाला हूँ बाहर. मैं भी सच में गाँव जाने वाला हूँ. मेरे महाबली से वहाँ से 12वीं फेल वाली लड़की उठाने वाला हूँ मैं. शादी करके सेटल. टेंशन ही नहीं है भाई. उस मॉडर्न अपन उसको बनाएंगे. डोंट वरी. जब मेरे को पता चला कि वो पीटी टीचर को डेट कर रहे, मैं रोया 2 दिन तक.